कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। इजलास के आखिर में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान भी होगा। किसी को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नज़र से। जी यासिर, बताएगा कि क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो इजलास 10 बजे तलब किया गया था, उसकी बाद जो है सदर मुमलिकत जो हैं उनकी तरफ से भी इजलास जो है वो तलब किया गया है। तो अब जिस चीज़ का इंतज़ार था कि जो कौमी असम्बली की पहली इफ्तिताई जो इजलास है उसकी बाकायदा तौर पर आज तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। 10 बजे बाकायदा इजलास का आगाज़ होगा और यकनुकाती एजेंडा जो है वो जारी किया गया है और इसमें सिर्फ जो अरकान हैं इनकी हलफ बर्दारी का बताया गया है कि आज के इजलास में सिर्फ जो है वो हलफ बर्दारी होगी और इसके अलावा नुक्ता एतराज़ या किसी किस्म की जो दीगर बातचीत है वो कौमी असम्बली इजलास के अंदर आज नहीं हो सके सी। एक ही नुकाती जो एजेंडा है उसमें सिर्फ अरकान की हलफ बर्दारी है और उसके बाद का जो शेड्यूल है वो उसके बाद जारी किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो जो आज़ाद अरकान हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे PTI के, तो उनकी तरफ से अब बाकायदा जो है वो एहतजाज की कॉल भी दी गई है। ये भी बताया गया है कि कौमी असम्बली के अंदर और बाहर जो है उनकी तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि वो एहतजाज करेंगे। तो इस एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम हैं वो किए गए हैं। सिर्फ जो रेड जोन से मुराद जो पार्लियामेंट को आने वाले रास्ते हैं इन पे कड़ी चेकिंग लगाई गई है। सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं, सिर्फ मखसूस कार्ड रखने वाले मखसूस स्टिकर लगी गाड़ियाँ जो हैं उनको पार्लियामेंट की हदूद जो है और इसके इर्द गिर्द आने की इजाज़त है। तो इस तरह मजमूई तौर पर आज कोशिश यही की गई है कि जो मेहमान हैं उनके दावतनामे मनसूख करके उनको भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ अरकान असम्बली जो हैं वो अपने ड्राइवर्स के हमरा यहाँ आ सकेंगे। तो इस तरह तमाम इंतजाम जो हैं कौमी असम्बली सेक्रेटरीट और की तरफ से जो हैं वो कर लिए गए हैं। दूसरी तरफ आज सदर मुमलिकत की तरफ से भी गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें इजलास तलब किया गया और उसमें बहुत सारे एतराज़ात जो ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो ख़त लिखा गया है और उसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है उस हवाले से उनके एतराज़ात जो हैं वो भी हों। लेकिन अभी जो मजमूई एक सूरत हाल बन रही है कि अगर ग्रैंड टोटल की बात करें तो 208 अरकान जो हैं हुकूमत और उनके इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उसमें शामिल हैं। अगर इसके अलावा MQM इसमें से माइनस भी हो जाती है तो फिर भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिल के, क्योंकि 169 का फिगर जो है वो चाहिए होगा तो उसके लिए तमाम इनका फिगर इससे ज़्यादा हो जाता है। ये दोनों मिल के जो है वो बआसानी हुकूमत बना सकते हैं। इसके अलावा दीगर जमातें अगर तमाम शामिल कर ली जाएँ तो 208 के करीब जो अरकान जो हैं मजमूई तौर पर इनका हिस्सा जो हो सकते हैं और इसमें MQM को अगर शामिल भी कर लिया जाए। फिलहाल अपोजिशन की तरफ से 81 जो जिस तरह आज़ाद अरकान हैं जिसमें से 8 जो अरकान अभी तक किसी में बाकी जो हैं वो अरकान शामिल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी में फ़िलहाल कोई आज़ाद रुकन जो है वो शामिल नहीं हुआ। तो इस तरह ये जो सूरत हाल बन रही है इसमें लग यही रहा है कि अब तक का जो ग्रैंड टोटल है उसमें 208 अरकान में से 1 से जो है वो इनका टोटल मजमूई है हुकूमती जो इत्तेहाद बनने जा रहा है। तो दूसरी तरफ 169 का फिगर जो है वो दरकार होगा हुकूमत बनाने के लिए। तो ये तमाम तर हिकमत अमली जो है वो तय कर ली गई है। इंतज़ामात मुकम्मल हैं। इफ्तिताई सेशन जो है वो आज होने जा रहा है जिसके लिए तमाम जो कड़ी चेकिंग, कड़ी सिक्योरिटी, कड़े मामला जो हैं वो किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ गुज़श्ता रात भी मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की गई लेकिन फ़िलहाल उन्होंने हतमी तौर पर इस हवाले से जवाब जो है वो नहीं दिया। लेकिन उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि वो कौमी असम्बली का इजलास जो है उसमें जो उनके अरकान हैं वो शामिल होंगे। तो इस तरह अब अपोजिशन भी काफ़ी तगड़ी, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से तो हम ये देख रहे हैं निगरान सेटअप बनने से पहले निगरान सेटअप के आखिर तक तो एक जी ऐसी जो सूरत हाल नज़र आती थी उसमें तो इतनी क्राउड जो है पार्लियामेंट के अंदर नज़र नहीं आता था, एक बेरौनक सी कैफियत जो थी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ से हम देख रहे हैं जी कि यासिर, तमाम एक्टिविटीज़ तफसीलात का आप हमारे मरकज़ जो है साथ शेयर कर रहे थे। शुक्रिया।